सेवकाई में अगुवा के रूप में आपका मुख्य हथियार के रूप में एक संचार है। जब हम संचार के बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर हम इसके बारे में क्या बोलना जरूरी है, हम यहाँ से सोचते हैं। मुझे ये कैसा कहना चाहिए, मैं संसार में कैसे स्पष्ट और प्रभावशाली हो सकता हूँ ताकि मेरा प्रभाव पड़े। ये सच्चाई है, लेकिन जब संसार की बात आती है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक सुनने की कला है। यीशु मसीह एक अच्छा श्रोता था। वो उनके साथ जो बात कर रहे लोग होते थे, उनको प्रभावित करने के लिए ज़्यादातर वो प्रश्न किया करते थे। सेवकाई में हम लोग बहुत ही जल्दी बोलते हैं, लेकिन हमें सेवकाई में अच्छा से कैसे सुनना, ये सीखने की बहुत ही ज़रूरत है। हमें खुद से ये पूछने की ज़रूरत है, क्या हम लोगों की बातें केवल अपने कानों से सुनते हैं या हम उन्हें सच में सुनते हैं। नीति वचन अध्याय 19 उसका 13 में ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, जो सुनने से पहले ही उत्तर देता है वो उसकी मूर्खता और शर्म है। सुनने की कला को हम परमेश्वर का वरदान मान सकते हैं। जब आप सुन रहे होते हैं, आप फूट की संभावना को हटा रहे होते हैं। विवाद कई सारे बातों से उठ सकती है। आप खुद को अलग करते हैं। आप खुद गलत ना समझे, आप गलत नहीं समझने के लिए आप भरपूर कोशिश करते हैं, और यह सब कुछ संसार से शुरू होता है। इसका महत्व आप कैसे कह रहे हैं इस पर नहीं, पर आप कैसे सुन रहे हैं उसमें होता है। सुनना निष्क्रियता नहीं है, ये समझिए। ये सच में एक आत्मिक कार्य है। ये परमेश्वर का दिया हुआ एक आत्मिक हथियार है। यीशु को ये पता था। याद कीजिए कैसे यीशु ने महिला से एक कुआं में भेंट किया और उन्होंने ये प्रश्न किया, तुम क्या चाहती हो। यीशु ने उसका बातों को सुना। यीशु उसको सुनना चाह रहे थे, जबकि यीशु को उसके बारे में सब कुछ पता था। फिर भी यीशु ने उसको सुना, क्योंकि यीशु उसको सुन रहे हैं, ये दिखाना चाहते थे। यीशु पिता के पास आकर कहते हैं कि अपने बेटे के बारे में मुझे बताओ। फिर यीशु ने खुद को वहां पे रखा कि वहां पे क्या चल रहा है। ये बात उनको मालूम था, लेकिन वो ये चाहते थे कि उस व्यक्ति के साथ संबंध की भावना हो, जिसके द्वारा उसे पता चले कि वो उसकी बात को सुन रहा है। यदि हमें संचार में प्रभावशाली होना है तो जो हम बोल रहे हैं वहां से शुरू नहीं होती है, लेकिन कैसे सुन रहे हैं वहां से शुरू होती है। इस पाठ में से मैं आपको कुछ व्यवहारिक सुझाव देना चाहता हूं, जो आपको बहुत ही प्रभावशाली श्रोता, साथ ही प्रभावशाली वक्ता और अगुआ बनाती है। पहला, जब आप किसी के साथ या अपने दल के साथ मिल रहे होते हैं, आपको ये याद हो कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। मैं यहाँ, मैं आपके लिए हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए। मुझे समझने में सहायता कीजिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए। इसके बारे में स्पष्ट रहिए कि आप उनको सुन रहे हैं। ये बात उन्हें पता है। उनसे सही प्रश्न कीजिए। आप एक प्रश्न के द्वारा बातचीत को शुरू कीजिए। इससे ये मालूम पड़ता है कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें आप रुचि रखते हैं। आपको सिर्फ अपनी ही बातों पर रुचि नहीं है। इसीलिए शुरू से ही ये मालूम होने दीजिए आप उनको समझना चाहते हैं, और जो बातें वो आपसे कर रहे हैं उससे आप समझना और सुनना चाहते हैं। कभी कभी जो आप कर सकते हैं वो सबसे अच्छी बात आपका पहला प्रतिक्रिया के रूप में प्रश्न है, और ये प्रश्न उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। वो और जड़ में जाना चाहते हो, वो सही में और समझना चाहते हैं, इसीलिए आप उन्हें सुन रहे हैं, ये उन्हें मालूम होने दीजिए। एक संसार के रूप में आने वाली बाधाओं को नज़रअंदाज करना और अनचाहे बातों को हटाना बहुत ही जरूरी है। जब आप बातचीत में रहते हैं तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक सलाह देना चाहता हूँ। अपना फ़ोन दूर में रखें या इसे साइलेंट में रखिए। जब आपके सामने वाले व्यक्ति के साथ आप दिल खोलकर उसके बातों में शामिल होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान किसी और होता है और फ़ोन का बेल बजता है, वो अपने फ़ोन को उठा के देखता है। भले ही वो फ़ोन उठाकर जवाब ना दे, फिर भी इसमें से एक संदेश आप पाते हैं, आप उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप किसी के साथ बहुत ही जरूरी बातचीत में है, आप ये निश्चित कर ले कि आपका फ़ोन आपसे दूर है। तीसरा और एक महत्वपूर्ण सुझाव जो आपको सहायता पहुंचाएगी, वह आपके सुनने की उद्देश्य समझने के लिए है। आपको यह समझना है कि वो समय आपके लिए नहीं है। आप विवाद को जीतने के लिए या सक्षम होने के लिए नहीं सुन रहे हैं। याद कीजिए, आप विवाद को जीतने के लिए या सक्षम होने के लिए नहीं सुन रहे हैं, आप समझने के लिए सुन रहे हैं। इस प्रकार आप उनको ये महसूस कराते हैं कि आप उन्हें समझ रहे हैं और उनके साथ आप जुड़ रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप शुरू से ही उन्हें कोई सुझाव नहीं देंगे। यदि आप बातचीत में हैं और
कोई आपके साथ बात कर रहे हो और आप उन्हें क्या करना चाहिए ये बताने से पहले बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। तुरंत सुझाव मत दीजिए क्योंकि वो मुझे आपकी फिक्र है और मैं सच में आपको सुन रहा हूं इस भावना को नहीं दर्शाता है। ऐसा संदेश देता है कि मैंने आपका बात को सुना और मैं आपको बताता हूं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, और उसके बाद आप जल्दी में आगे बढ़ते हैं। यीशु ने निर्देशन दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने सुना, और उन्होंने जिनको ये निर्देशन दिया उन्होंने ये बात समझा या नहीं समझा इस बात को उन्होंने निश्चित किया। इसीलिए तुरंत निर्देशन देने वाली परीक्षा से आप होशियार रहे। कई बार हम लोग इतना निश्चित हो जाते कि उन्हें क्या करना चाहिए ये बात हमें पहले ही मालूम हो जाता है, जबकि उनका बात पूरा नहीं हुआ होता है। हमें उनको बीच में ही रोक के हम उन्हें निर्देशन देने लगते हैं। ये वास्तव में उनकी कही हुई बातों का मूल्य को कम कर देता है। अब कई बार कई सारे लोग बेबुनियादी बातें करते हैं, बातों को लंबा खींच देते हैं, और ये बातचीत का बहाव को व्यवस्थित करने में सहायता करने वाली तरीका एक ऐसा प्रश्न है जिसके द्वारा आप बातचीत को आप मुख्य विषय में वापस ला सकते हैं। आप वो जगह ढूंढे जहां पे आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित कीजिए कि जब आप सुनना शुरू करते हैं तुरंत सुधार व निर्देशन देने का काम मत कीजिए। वास्तव में आपका शुरुआत ऐसा होना चाहिए कि उनको सुनकर मैं उनके प्रति मेरा फिक्र को मैं प्रकट करूं। यहाँ सुनने की कला के लिए आपके लिए और एक अच्छा सलाह है जो आपको और भी एक अच्छा संचारकर्ता बनाएगा। वे लोग जिस हालत में है उसी में उसको स्वीकार कीजिए। आपने मुझे सुना है और आप समझ रहे हैं, ये दिखाने लायक सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं जिस हाल में हूँ उसी में स्वीकार कर सकूं। यदि आपने ऐसा कहा, अरे आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये मेरी भावना में क्या हो रहा है, वास्तविकता को अस्वीकार कर रहा होता है। ज़्यादातर हम एक अगुवे के रूप में लोगों को दिल की ईमानदारी के साथ हम कह रहे होते हैं, इसके बारे में आप फिक्र ना करें, लेकिन वे पहले से ही चिंतित है और वो लोग क्या महसूस कर रहे हैं वास्तव में इसको आपने नहीं सुना, क्योंकि हम जल्द ही कुछ बातों को बाहर फेंक रहे हैं जिससे उनके भावनात्मक स्थिति को इनकार करता है। वो कहाँ है ये हमें समझना होगा। यदि हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता करने जा रहे हैं तो उनका अभी का परिस्थिति क्या है इसे जानना होगा, जिससे कि उन्हें और भी गंभीरता के साथ सुनने में सहायता मिलेगी। इसीलिए वे कहाँ है ये मौखिक रूप में प्रमाणित करके आप उन्हें समझ रहे हैं निश्चित करें। आप उनके डर के विषय में आप उनके साथ बात कर सकते हैं। अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है, या केवल बाइबल का पद दिखाने के अलावा आप उन्हें पूछ सकते आप क्यों डरते हैं। ये उस बात को मानने में सहायता करती है। ये सबको ऐसा तैयार करने का कारण ताकि आप और उनके बीच अर्थपूर्ण बातचीत हो जहां आप उनको ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। लोगों को ये जानना जरूरी है कि उनकी बातें पहले से ही सुनाया गया है। यदि हम वास्तव में वो लोग हमारी बातों को सुने या आशा रखते हैं, तो यदि आप सच में सूझबूझ और प्रभावशाली रूप में उन्हें सुनना चाहते हैं तो यहाँ और एक कुंजी है। आपको पता है, हम लोग कभी कभी अपने कान से सुनते हैं और कई बार हम अपने दिमाग से भी सुन रहे होते हैं, और हम उनके शरीर के हाव भाव को देखकर भी सुन रहे होते हैं। हमारे सुनने की कई सारे तरीका है। आपको सहानुभूति के साथ उनके बातों को सुनना है। खुद को उनके स्थिति में रखने के लिए आपको ध्यानपूर्वक हृदय के साथ सुनना जरूरी है। पूर्व धारणा विचारों के साथ नहीं सुनना है। कभी कभी हम अगुआ के रूप में बोलने लगते हैं और सबको हमें सुनने लग जाते हैं। हो सकता है कि उस समय वो लोग क्या बोल रहे हैं उसका मेरे पास कुछ पूर्व कल्पनाएं विचार है। वे किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इसको मेरे अपने ही तरीका से समझने के अलावा मुझे एक प्रश्न करने की जरूरत है, ताकि मैं ये समझ सकूं कि जो शब्द वो लोग चला रहे हैं उसका क्या अर्थ है। उदाहरण के रूप में मैं जल के ध्वस्त हो गया, इसे समझने के लिए आपको प्रश्न करने की जरूरत है। ये शब्द को प्रयोग करते वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जब आप सुन रहे हैं आप अपने दिमाग से भी आप सुन रहे हैं। तुरंत ही निर्णय लेने के लिए आगे मत बढ़िए, चाहे वो खराब निर्णय हो चाहे अच्छा निर्णय हो। क्योंकि क्या होगा क्योंकि उनके बोलते वक्त आपका दिमाग उनके बातों को छानना शुरू करता है। आप निष्कर्ष में आना शुरू करते हैं और उनके बातों को सहानुभूति के साथ आप नहीं सुन रहे हैं। आप पूरी रीति से नहीं सुन रहे हैं। जब आप पहले चरण का शून्य पड़ाव परमेश्वर की तरीके से पार करेंगे तब वो आपको कहने के लिए शब्द देंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिमाग को अनुशासन में रख के सुन रहे होते हैं। हम वास्तव में उनके बारे में पूर्व अनुमानित विचार और निर्णय में दौड़ रहे नहीं होते हैं, लेकिन हम सहानुभूति के साथ सुन रहे होते हैं। जब आप सुनते हैं खुला रूप से सुने। हमारे पूर्व धारणाओं को सुनने की चरण में लाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। साधारण रूप से जब आप किसी के साथ गहरी रूप से
बातचीत करते हैं तो परमेश्वर के तरीके से सुनना आवश्यक है। आप इस प्रकार से जानेंगे कि वे लोग कौन है। उनके साथ निश्चय ही ये आपका पहला अनुभव नहीं है, और आपको मालूम है कि वो लोग कौन है। ये आपको पहला अनुभव नहीं है। ज्यादातर आपके साथ पूर्वानुमान होगा जो आपकी बातचीत में लाने की संभावना होती है। हो सकता है कि किसी ने आपको पहले ही कहा हो, अरे ये व्यक्ति तो इस कारण आपसे मिलना चाहता है। पहले से ही जो आपके दिमाग में जो बात आया है वो आपको पूर्वानुमान में ले जा सकता है। जब आप किसी की बात को सुनते हैं, उस बात को आप सुनने से पहले प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे खुला मन दीजिए। पवित्र आत्मा, ये व्यक्ति जो बात कर रहा है वो सच में सुनने में मुझे मदद कीजिए। वो क्या कहना चाह रहा है, मुझे उन्हें समझने में सहायता करिए ताकि मैं उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया उनको दे सकूं। कुछ व्यक्तियों को सुधार की आवश्यकता पड़ती है और किसी को उत्साह का, किसी को निर्देशन की आवश्यकता होती है। आपके विश्वासियों को आपके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रिया का आवश्यकता पड़ती है। हमें सही प्रकार की प्रतिक्रिया कभी मालूम नहीं होता है यदि हमारे सुनने की वो पवित्र क्षण ना हो। हम केवल शब्दों से ही प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। यह आत्मा है जिसके द्वारा हम प्रतिक्रिया देते हैं। कई बार अनुग्रह के साथ हमें जवाब देना है तो कई बार हमें कठोर भी होने की आवश्यकता है। कैसे प्रतिक्रिया देना है ये मैं कैसे जानूं? मुझे ये विश्वास करना होगा कि पवित्र आत्मा मुझे स्पष्ट रूप से सुनने में मदद करेगी और मेरे पास खुला दिमाग होगा। बार बार अगुओं से मिलने का मेरा एक कारण यह है कि किसी की बात को वो सुनते हैं तो उनको उत्तर देना आवश्यक होता है। जब वो व्यक्ति उनके साथ बात कर रहे होते हैं, उन्हें कैसे उत्तर दे ये बात उनके मन में खेलना शुरू हो जाता है। कई बार वो अगुए अपने सभा को शुरू करने से पहले योजना बनाते कि कैसे प्रतिक्रिया दे। यदि आप सभा में जाते हैं और आप किसी की प्रतिक्रिया में क्या उत्तर देंगे, अगर ये आपने पहले ही सोच के रखा है तो आप कभी भी उन्हें सही रूप में सुनने के लिए आप सक्षम नहीं होंगे। उनकी बातों को सुनकर सिर्फ उनको सम्मान देना नहीं, वो आपको सुन सके इस तरह से प्रभाव करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका में परमेश्वर आपको प्रयोग करे ये चाहते हैं। आपकी सुनने की क्षमता में सच में बढ़ते हुए विचार करने के लिए अंतिम सुझाव है। हमने पहले से ये कहा है, ये अधिक ध्यान का मांग करता है। वास्तव में सही प्रश्न करना आप सीखिए। उदाहरण के लिए, ये सब खुला प्रश्न है जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जब आप एक प्रश्न पूछते हैं जो है या नहीं में उत्तर दिया जा सकता है, आप वास्तव में वो व्यक्ति से कह रहे होते कि मैं आपसे एक शब्द को चाहता हूं, लेकिन आपने एक प्रश्न पूछा जिसका जवाब हाँ या ना में उत्तर देना असंभव प्रश्न। उसके बाद आप बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। खुला अंत समाप्त प्रश्न वो प्रश्न है जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। आप जो प्रश्न को पूछने जा रहे हैं उसका सूची बनाइए और तैयारी के साथ आइए। मैं किसी के साथ बातचीत पर आ सकता हूँ। मैं उन्हें ध्यान से सुनने के लिए जा रहा हूँ। मैं उन्हें पूर्ण रीति से सुनने के लिए जा रहा हूँ। मैं वो प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूँ जो खुला है, जिसको हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसका पूर्ण उत्तर चाहिए। वो एक प्रश्न का उत्तर देते वक्त मैं उन्हें कभी भी बीच में ही अपनी बातों को रखकर रोकना नहीं चाहता। मेरा प्रश्न का उद्देश्य गहराई में जाना है, उन्हें उत्तर देकर समझने में सहायता करना है। कभी कभी मैं कोई बातचीत में रहता हूँ, तब कोई मेरे साथ वो अपने डर के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न करता हूँ जो मुझे मालूम है उन्हें इस बारे में और भी गहराई से सोचने की आवश्यकता है। गहराई में आपने धर्मशास्त्र पढ़ा और नहीं डरने वाली बातें सुने हैं और अब भी डर आप में है, तो आपको कैसा लगता है? ये आपको कैसा महसूस कराता है? अचानक वो व्यक्ति खुद को परमेश्वर में भरोसा रखने में अयोग्य ठहरने के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ से कुछ भी परिणाम निकल सकता है। एक अगुवा के रूप में मैं उनकी आवश्यकताओं को केंद्रित करने के तरीका में मैं उनके साथ बातचीत शुरू कर सकता हूँ। आपको मालूम है, अरे आप मत डरिए, ये कह के मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सुन रहा हूँ ताकि मैं उनकी अगुवाई कर सकूं। यीशु एक अद्भुत श्रोता थे। कई बार वो सुनते हुए लोगों को ये मालूम नहीं होता था कि वो सच में सुन रहे हैं। उनके लिए सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। एक अगुवा के रूप में आपको मेरा उत्साह है कि संसार को एक प्राथमिक औजार के रूप में प्रयोग कीजिए, जो औजार हमेशा आपके बॉक्स में रहे, जिसके द्वारा आप लोगों को प्रभावित करने और मार्गदर्शन करने में सक्षम हो जाते हैं। पर खास करके वो घनिष्ठ बातचीत में व्यक्तिगत या आपके दल के साथ झुंड के रूप में सुनना। पवित्र कला ही वास्तव में उत्तम है। इन सुझाव को लीजिए और जान लीजिए कि आप उन्हें सुन रहे हैं। भरमाने वाले बातों को इनकार कीजिए, फोन को बंद कीजिए, बातचीत आपके बारे में मत बनाइए, निचोड़ में एक ही बार में मत पहुंचिए।
वो कहाँ पर है उसमें निश्चयता कीजिए, और इसके बाद और भी बातों को समझने के लिए और भी अच्छी प्रश्न को करते हुए जाइए। सहानुभूति साथ सुनिए। आपके पास पूर्व अनुमानित विचार नहीं है, ये बात निश्चय हो। वो लोग किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये समझने के लिए खुले दिमाग से परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये सब बातें आपको उस स्थान पर रखेगा जहाँ पवित्र आत्मा आपको गहरी अंतर्दृष्टि और बड़ी समझ देंगे। ये बात समझने और इसमें से उस व्यक्ति को और अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए सक्षम होंगे, जैसा कि यीशु ने वो महिला जो इनार में थी उसे उत्तर दिया। सुनिए, तब आप जान पाएंगे किस प्रकार से उनकी जरूरतों को उत्तम तरीका से आप संसार के द्वारा पूरा करेंगे।